हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सेकंड पार्ट को करेंगे। तो इसके पहले का पार्ट आप जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। और इसमें आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे साथ ही साथ इसके एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम करेंगे, ठीक है। की पॉइंट्स भी देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो इनको देखेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किनके बीच हस्ताक्षर किए गए। जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, उनमें उस टाइम पे कौन कौन जो है किन किन के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। तो एक है महात्मा गांधी आगा खां, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, थर्ड है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक और आगा खां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप आंसर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5 सेकंड हो चुके हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी सही है। और ये जो लखनऊ समझौता है, हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए ये समझौता हुआ था, ठीक है, 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। अगला क्वेश्चन है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्व में से किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इन्होंने ही लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, दादा भाई नौरोजी। थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं और भी संगठन है, जैसे यहाँ पर दिया गया संगठन का नाम, स्थान, संस्थापक कौन है और वर्ष, ठीक है। तो लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन में इसका स्थान है, लंदन में इसको बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, 1865 में इसको बनाया गया था, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये भी 1867 में बनाया गया था, लंदन में ही। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, कोलकाता इसका स्थान था। लोक समाज के सेवक सोसाइटी, इसको 1921 में जो इसको बनाया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा और लाहौर में। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों ने मिलकर बनाया था इसको 1923 में। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। एम जी रानाडे, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास, ठीक है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट्स देख लेते हैं, आपको दिख रहा होगा क्लियर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो 1897 से 1945 तक का इनका समय था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, 23 जनवरी 1897 को बंगाल प्रांत के उड़ीसा प्रखंड में कटक में इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने इसे छोड़ दिया। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में पहले निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष बने और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष बने, ठीक है। तो 38 और 39 दोनों अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 39 में इन्होंने जो अध्यक्ष पद है त्याग दिया था, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, और उन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की स्थापना की। आईएनए की पहली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है की पहली शाखा सितंबर 1942 में जापान की मदद से स्थापित की गई और उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते थे। वे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और अपना उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानते थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। एन मुखर्जी आयोग ने बोस के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बारे में पूछताछ की। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी का प्रसिद्ध नारा है। और भी नारे हैं इनके, दिल्ली चलो, जय हिंद, और इनकी आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल। तो ये हो गई बात सुभाष चंद्र बोस की। अब इसके बाद थोड़ा सा चित्तरंजन दास के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो चित्तरंजन दास, इन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, 1923 में बनाई गई थी इस पार्टी को। और चित्तरंजन दास ने अहमदाबाद सत्र 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे।
ब्रह्म समाज में सक्रिय रूप से शामिल थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन से भी जुड़े हुए थे और 1908 में दास को व्यापक प्रसिद्धि तब मिली जब वे अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का बचाव करने में सफल रहे। ठीक है, तो उन्होंने जो अरबिंदो बम कांड है उसमें, जो अलीपुर बम कांड है उसमें इन्होंने अरबिंदो घोष का बचाव किया था। अगला है एम.जी. राणा डे। इनको ये भारत के जो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं एम.जी. राणा डे। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के गुरु और राजनीतिक गुरु थे ये। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के गुरु कौन है? एम.जी. राणा डे। और 1861 में इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। राणा डे ने लोगों की आकांक्षा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1870 में पूना सर्वजन सभा की स्थापना की। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो राष्ट्रपिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसे अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था और जिसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी और गांधी जी का जो पहला असहयोग आंदोलन था वो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बेलगाम 1924 में आईएनसी सत्र के अध्यक्ष रहे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे बेलगाम 1924 में। 1931 में गांधी जी ने लंदन में दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक रहे, जो कि 1905 में बनाई गई थी। गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे एम.जी. राणा डे थे, जैसे कि अभी ऊपर बताया था कि गोखले और बाल गंगाधर के जो गुरु थे वो एम.जी. राणा डे थे। 1905 में आईएनसी के बनारस सत्र के अध्यक्ष थे। आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी जी उन्हें राजनीतिक गुरु मानते थे। जो गांधी जी हैं गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा कहा है। जो बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने गोखले को भारत का हीरा कहा है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा पत्र लिखा गया? समाचार पत्र युगांतर, बंगाली, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी। ठीक है, केसरी को लिखा गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इन्होंने 2 समाचार पत्र जो है प्रारंभ किए थे। फर्स्ट है केसरी जो कि मराठी में है, दूसरी थी मराठा जो कि अंग्रेज़ी में है। उन्होंने गणपति महोत्सव 1893 में और शिवाजी महोत्सव 1895 का आयोजन किया था। राजद्रोही लेख लिखने के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया इनको और 1916 में होम रूल की इन्होंने शुरुआत की। गीता रहस्य लिखी इन्होंने और तिलक ने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका जो है इन्होंने कहा था। लोकमान्य की इन्हें उपाधि दी गई है। बाल कहा जाता है, लाला लाजपत राय को लाल कहा जाता है। लाल बाल पाल आपको पता होगा, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता है। तो ये लाल बाल पाल की एक तिकड़ी है जो कि चरमपंथी समूह का एक हिस्सा है, यानी उग्रवादी समूह का। उन्होंने द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेद और द गीता रहस्य नामक पुस्तकें लिखी हैं। तो इनकी ये दोनों पुस्तकें हैं। पुस्तक कौन सी है? द आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेद और गीता रहस्य। और समाचार पत्र कौन से? केसरी और मराठा। कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि पूछी जाती हैं, जैसे कि युगांतर पत्रिका एक बंगाली समाचार पत्र है जिसकी स्थापना कलकत्ता में वारेंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य भूपेंद्र दत्त ने 1906 में की थी। बंगाली अखबार की स्थापना, बंगाली अखबार जो है उसकी स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1906, 1909, 1911, 1913। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911। बात करें बंगाल विभाजन की, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। इसकी घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 में और प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो नीति पर अमल करता है। और स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में एक था। बंगाल का विभाजन 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। इसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने रद्द किया था। ठीक है, लगाया किसने था? लॉर्ड कर्जन ने, और इसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 1947 में भारत के विभाजन के हिस्से के रूप में बंगाल का दूसरी बार विभाजन हुआ।
अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए? 1910, 1916, 1920, 1919। लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए? 1916 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू के साथ और कौन था? अंबिका चरण मजूमदार, चित्तरंजन दास, रास बिहारी घोष, भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका राइट आंसर अभी हमने ऊपर इसका डिस्कस किया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी जो है बनाई थी। कुछ CR दास के बारे में देख लेते हैं। CR दास ने एक अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में कार्य किया। उन्हें देशबंधु या राष्ट्र के मित्र के रूप में जाना जाता है। 1917 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1908 के अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किया। उन्होंने अरविंदो और विपिन चंद्र पाल के साथ अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम में भी योगदान दिया। उन्होंने मालंचा और माला नामक 2 खंडों में अपना कविता संग्रह प्रकाशित किया। 1919 में उन्होंने मोंटागू चैम्सफोर्ड सुधारों की आलोचना की, जिसका उद्देश्य भारत की एक दोहरी सरकारी प्रणाली या द्विशासन की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। बात करें मोहम्मद इकबाल की तो उन्होंने प्रसिद्ध कविता सारे जहाँ से अच्छा के लिए याद किया जाता है, और इनकी जो प्रसिद्ध कविता थी सारे जहाँ से अच्छा। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन 1875 में की स्थापना की थी। उन्होंने मोहम्मदन शैक्षिक कांग्रेस की भी स्थापना की। 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए एक मुख्य पत्र के रूप में समाचार पत्र डॉन की स्थापना की। शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकमान, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से। थोड़ा सा जयप्रकाश नारायण के बारे में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। तो 11 अक्टूबर 1975-76 के दौरान आपातकाल विरोधी आंदोलन में उन्होंने योगदान दिया और लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में से मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। उनका पूरा जीवन सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता में से एक है। 1921 में वह असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। बाद में वो अमेरिका चले गए और मार्क्सवादी विचारधारा से गहरे प्रभावित हुए। 1929 में वह जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कुछ जो नाम है उनके व्यक्तित्व और शीर्षक देख लेते हैं। लोकमान किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को और लोकनेता गोपीनाथ मुंडे को। अगला क्वेश्चन है जय सत्यमेव जयते पहली बार कहाँ सुनाया गया? किसने सुनाया? सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय। सत्यमेव जयते पहली बार किसके द्वारा सुनाया गया? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 1889 में इंडियन ओपिनियन के संपादक बने। एक हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय, एक अंग्रेजी दैनिक लीडर, एक हिंदी अखबार मर्यादा शुरू किया उन्होंने मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते नारा दिया था। उन्हें महामना की उपाधि दी गई और 2015 में मरणोपरांत ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जो राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम अपना, उसे आनंद मठ से लिया गया है। इनका उपन्यास था जो कि 1882 में लिखा गया था। उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला भी लिखे हैं। बात करें लोकमान्य तिलक की तो 1856 में केशव गंगाधर तिलक के रूप में जन्मे। इनका जन्म हुआ और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इनका नारा था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी गुट में शामिल थे। उन्होंने 2 पत्रिका मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा प्रकाशित की। विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के साथ उन्होंने चरमपंथी नेताओं के लाल बालपाल तिकड़ी कहा जाता है। वह एनी बेसेंट और GS खाबर्डे के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने लोगों में एकजुटता और राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए गणेश चतुर्थी और शिव जयंती त्योहारों का उपयोग किया। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1905, 1920, 1915, 1910। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915। कुछ आंदोलन है गांधी जी से, देख लेते हैं। तो शुरुआत जो है 1917 से हुई थी, चंपारण सत्याग्रह। 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत युद्ध, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलनों में पर बातचीत, गांधी इरविन पैक्ट और भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ इनके जो है गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन थे। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं। तो पुस्तक तो इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी लोकप्रिय रूप से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं। वह ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में मदद की, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने जो किया था, ठीक है। 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने और यह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 86, 93 और 1906 में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महामहिम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योगों को पुनरुद्धार में योगदान दिया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में की गई। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दूसरा। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है आपको, इसमें से कौन सा सही है? तो राइट हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या होता है? कारीगरों के शिल्प और उद्योग के पुनरुद्धार में योगदान दिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी उस टाइम पे। स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1905 में से शुरू किया गया था, ठीक है। बंगाल के विभाजन के खिलाफ देश भर में विरोध हुआ था उस टाइम पे, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई। स्वदेशी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय प्रमुख रूप से थे। जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। स्वदेशी वस्त्र मिल, साबुन, तंबाकू, माचिस कारखाने, चमड़े के कारखाने, बैंक आदि की स्थापना स्वदेशी के सकारात्मक पहलू पर जोर देने के लिए की गई, इसलिए उन्होंने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1906 में बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की एक स्वदेशी औद्योगिकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1905 में भारत का विभाजन हुआ था, ये बात हो रही है भारत के विभाजन की, ठीक है। तो 1947 के टाइम की बात हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल। तो उस टाइम के जो है भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे 1947 के समय में? JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? जस्ट अभी हमने ऊपर इसकी चर्चा की थी, तो स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। एक तरफ है घटनाएं और दूसरी तरफ आपको घटना के वर्ष दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। सॉरी, ये थोड़ा की पॉइंट है, एक्स्ट्रा की पॉइंट है, ठीक है। एक तरफ घटना है और इनकी घटना वर्ष है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या गुजरात? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु। बात करें नमक सत्याग्रह की, तो नमक सत्याग्रह इसे दांडी मार्च या नमक मार्च भी कहते हैं। इसे मार्च अप्रैल की अवधि में शुरू किया गया था 1930 में, ठीक है। 1882 के ब्रिटेन के नमक अधिनियम के खिलाफ भारतीय लोगों का विरोध था, जिसने भारतीयों को अपने आहार में एक प्रमुख नमक इकट्ठा करने या बेचने पर रोक लगा दी। गांधी ने ब्रिटिश नमक नीतियों के प्रतिरोध को सत्याग्रह या सामूहिक सविनय अवज्ञा के अपने नए अभियान के लिए एकीकृत विषय घोषित किया। सबसे पहले गांधी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय को
वायसराय लॉर्ड इरविन को यह सूचित करने के लिए एक पत्र भेजा था कि वह और अन्य 10 दिनों में नमक कानून को तोड़ना शुरू कर देंगे। फिर 12 मार्च 1930 को गांधी अपने आश्रम या धार्मिक वापसी से अहमदाबाद के पास साबरमती में कई दर्जन अनुयायियों के साथ लगभग 240 मील की यात्रा पर अरब सागर के तटीय शहर दांडी के लिए निकल पड़े। अप्रैल में गांधी जी ने उनके नमक सत्याग्रह के हजारों अनुयायियों के साथ शामिल हो गए। ये तो हो गई नमक सत्याग्रह की बात कि किस तरीके से नमक सत्याग्रह जो है शुरू किया गया था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक यूरोपीय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कौन सा था, जिसमें एकमात्र यूरोपीय ने अध्यक्षता की थी? वो कौन सा सत्र था? 1885 बम्बई सत्र, 1896 कलकत्ता सत्र, 1888 इलाहाबाद सत्र या फिर 1887 मद्रास सत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1888 इलाहाबाद का सत्र था, जिसमें यूरोप ने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1902, 1907, 1905, 1909। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। ये शुरू हुआ था जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथियों की राजनीतिक मांग थी? इनमें से आपको बताना है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी थे उनकी राजनीतिक मांग क्या थी? इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना, आम जनता के बीच प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना। थर्ड है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्वशासित उपनिवेशों के समान ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज की मांग की। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट पहला आप इसका देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।